नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं। आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में बात करेंगे आज एलर्जिक राइनाइटिस के कुछ बेसिस। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं। आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में बात करेंगे आज एलर्जिक राइनाइटिस के कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के ऊपर। होम्योपैथी से कैसे हम इसको जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं। एलोपैथिक सिस्टम में जब आप बात करेंगे तो लिवोसिट्रिजिन, मोटिलुकास, फेक्सोसिनेटिन ये सब देने को वो लोग बोलते हैं और उसके साथ कुछ एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में बताएंगे जिससे आप जल्द से जल्द ठीक हो पाएंगे, वो भी बिना साइड इफेक्ट के। कोई भी उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा या एग्रावेशन नहीं होगा, उसके ऊपर बात करेंगे विद डोज, पोटेंसी, रिपीटेशन। अच्छी तरह देखना, वीडियो को अंत तक देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिसको भी ये तरह का तकलीफ है आप उसको ये मेडिसिन सजेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम जो रेड लाइन सिम्टम्स है वो आपको बता देंगे। सबसे मोस्ट जब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट है, पहले नंबर पे आता है वो है एलियम सेपा, जो कि प्याज से बनता है। ठीक है। और उसका सिम्टम क्या है, जब जिसको देख के आप उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे एक्रिड बर्निंग नाजल डिस्चार्ज। नाक से पूरा एसिड जैसा निकलता है, मतलब इरोजन हो, जहाँ से वो बहता है वो इरोजन लाल हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वो कंटिन्यूसली पानी जैसा बहता रहता है। एक्सकोरिएट्स अपर लिप, मैंने बताया। ब्लैंड आई टीयर्स, आंखों से जो बहता है उतना एक्सकोरिएशन नहीं होता। और गर्म कमरे के अंदर उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठंडी हवा में उसको आराम मिलता है। एलियम सपा है, ये सिम्टम्स मिले तो आप उसको 30 पोटेंसी दिन में 3 से 4 बार तक देनी है, 2-3 दिन फटाफट रिलीफ मिल जाएगा। या फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप उसको 2-2, 3-3 घंटे में रिपीट करके भी दे सकते हैं, रिजल्ट आएगा। 30 के बाद दूसरे दिन आप 200 हर आधे आधे या 1-1 घंटे में 2-3 बार दे देना, रिजल्ट बहुत बढ़िया क्विकली आएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है यूफ्रेसिया। ठीक है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया एलियम सपा के ऊपर। ये एलियम सपा जनरली मोस्टली यूज़ होता है जिनको सांस रिलेटेड कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है। अगर आपको सांस रिलेटेड तकलीफ है और आपको उसके साथ अगर सर्दी जुकाम ये सब हुआ है तो एलियम सपा मत दीजिए। वहाँ पर आप आर्सेनिकम एल्बम यूज़ करिए, वो दोनों का काम करेगा। ठीक है। या फिर आर्सेनिक आयोड देने पर वो काम करता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आता है दूसरे नंबर पर वो है यूफ्रेसिया। यूफ्रेसिया का जो इम्पोर्टेंट लक्षण है उसको देख लेते हैं। एक्यूट बर्निंग आई टीयर्स एलियम सेपा का ठीक ऑपोजिट है। आंखों से यहाँ पर एक्सक्यूरेटेड एसिड जैसा निकलता है ताकि आंखों के आसपास लाल हो जाता है, इन्फ्लेमेशन, सूजन ये सब देखने को मिलता है। लेकिन नाक से ब्लेंड डिस्चार्ज होता है, मतलब नाक से जो बहता है उसमें एक्सक्यूरेशन, इन्फ्लेमेशन, लाल ये सब नहीं होता वो छूने पर वो पानी। ठीक एलियम सेपा का अपोजिट है। यूफ्रेसिया में आंखें लाल हो जाती है क्योंकि आंखों से जो पानी बहता है वो पूरा एसिड जैसा होता है। तो ये उसका स्पेसिफिक जो है आँखों से क्योंकि इन्फ्लेमेशन होता है, आप उसको दिखने में भी प्रॉब्लम होता है। आँखों में कोई लाइट हो या फिर कोई भी चीज़ है ऐसे जैसे कि बहुत ही सेंसिटिव हो उस जगह पर, ये जैसे जैसे आप देख सकते हैं लाल हो जाता है पूरा। ठीक है। और लाइट से, रोशनी से उसको बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा नहीं लगता, उसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस लगती है सनलाइट से, और इवनिंग से उसका कंडीशन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। थर्ड वाला जो इम्पोर्टेंट है वो है साबाडिला। साबाडिला का भी उसी तरह का होता है लक्षण, लेकिन उसमें छींके बहुत ज़्यादा आते हैं, स्पाज्मोडिक, कंटिन्यूसली छींके आती रहती है। ठीक है। और माउथ के जो रूफ में वहाँ पर टिकलिंग सेंसेशन होती है, खुजली जैसा होता है और उसको छींक बहुत ज़्यादा आती है। तो ये चीज़ आप अच्छी तरह से ध्यान में रख लीजिएगा। और उसको प्रॉपर तरीके से स्मेल भी नहीं आता, सेंसिटिवनेस बहुत ज़्यादा होती है। और फ्लावर्स, खास करके फूलों से उसको बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। और कैसे आराम लगता है उसको, गर्म पानी पीने से आराम लगता है सावाडिला का। छींके आना कंटिन्यूसली उसका स्पेसिफिक लक्षण है। यूफ्रेसिया और सावाडिला दोनों कंडीशन में सेम एलियम सेपा की तरह आप 30 हर 2-2, 3-3 घंटे में एक्यूट कंडीशन में लीजिए। जैसे ही कंडीशन में थोड़ा आराम मिल जाए उसको दिन में 2 बार 3 बार ऐसे करके 2-3 दिन दीजिए, रिजल्ट बहुत क्विकली आएगा। ठीक है। ये उसका स्पेसिफिक लक्षण है। आर्सेनिकम एल्बम मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले। आर्सेनिकम एल्बम सेम टू सेम एलियम सेपा की तरह, लेकिन यहाँ पर उसको सांस रिलेटेड प्रॉब्लम होना चाहिए। सांस रिलेटेड प्रॉब्लम और उसके साथ छाती में बहुत ज़्यादा बलगम होना, जकड़न आना, रेस्टलेसनेस फील होना, एनजाइटी, ये सब रहता है। और रात के बीच में ठंडी में उसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। गर्म कमरे में उसका और गर्म पानी पीने में उसको सारा चीज़ आराम मिलना,
ये आर्सेनिकम एल्बम का लक्षण है। ये चीज़ बहुत बार हमने जिक्र किया है, इसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है। फाइनली जो यूज़ होता है ज़्यादा वो है नाइट्रोम्यूर। नाइट्रोम्यूर में भी उसी तरह सा होता है सर्दी जुकाम, लेकिन उतना मतलब एसिड डिस्चार्ज नहीं होता, थिक डिस्चार्ज होता है। और नॉर्मल जो नाक से वल्गम बहता है ना, वो उतना एसिडिक नेचर का नहीं होता और बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं होता, लेकिन कंटिन्यूसली पानी बहता रहता है और उसका टेस्ट और स्मेल दोनों ख़त्म हो जाता है नेट्रोम्यूर में, ठीक है। उसमें जो कोरोना के पीरियड में बहुत ज़्यादा हमने इसका यूज़ किया था आर्सेनिकम एल्बम के साथ, रिजल्ट बहुत बढ़िया आया था, ठीक है। और सूरज की गर्मी से दिन के समय उसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है, ठीक है। समंदर के किनारे भी उसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है नेट्रोम्यूर का। इसको भी आप 30 पोटेंसी हर 2-2 3 3 घंटे में एक्यूट में दे सकते हैं। 200 उसके बाद हर 2-2 3 3 घंटे में 2-3 बार दीजिए, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। एक्यूट में आप इनको रिपीट कर सकते हैं ये दवाइयों को, सर्दी जुकाम, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।